नमस्कार, मैं राशि और मैं देवांशी विश्वकर्मा। हम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्राएं हैं। आज हम आप सभी को मणिपुर की एक सैर पर लेकर जाने वाले हैं। नमस्कार, मणिपुर जिसे लैंड ऑफ जूल भी कहा जाता है, यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहली बार धरती को छूती है और साथ में यहाँ की वादियाँ हमें कहानियाँ बताती हैं और झीलें हमें दिल से बातें करना सिखाती हैं। मणिपुर where the traditions breathe in every step, जहाँ पर हर एक त्योहार एक कविता है and every dance is a story which is told without any words. From the grace of the Ras Leela to the calmness of the Loktak Lake, Manipur is truly a poetry wrapped in nature. यहाँ की महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं परंतु समाज भी चलाती हैं। Ima Khetan, it is the world's only market which is controlled by women and it is a symbol of strength and pride. It is the land of the warriors and the artists. यहाँ की मिट्टी में भी संगीत बसता है and in every heartbeat there is a rhythm of resilience. Manipur is the place where the past lives with the pride and the future rises with the hope. मणिपुर जहाँ पर परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा मेल है। मणिपुर isn't just a destination, it's an experience, a living poetry. Let us touch the soul of the Manipur and see where the beauty of the Manipur lies. अब हम मणिपुर के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि हजारों साल पुराना है। मणिपुर पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, जिसका अपना संविधान, अपनी सेना और अपनी संस्कृति हुआ करती थी। ब्रिटिश रूल के टाइम पर 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर के दौरान मणिपुर ने अपने शौर्य बल का प्रदर्शन किया और 1949 में ये हमारे प्यारे देश भारत में आकर मिला और इसका एक अनोखा राज्य बन गया। Now we'll know about the geography of Manipur. It borders the Indian states of Assam in the west, Mizoram in the south, Nagaland in the north, and borders the international boundary with Myanmar in the east. इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर, भूमि सीमा की लंबाई है 854 किलोमीटर और इसका 90% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके बीच में एक घाटी मौजूद है। इसका नाम है इम्फाल। जी हाँ, मणिपुर की राजधानी। अब हम जानेंगे मणिपुर की एथनिसिटी के बारे में। मणिपुर में अनेक ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कुकी, मेइतेई और नागा। ये सब मिलजुल कर मणिपुर में रहा करते हैं। इनके अपने अपने कस्टम्स हैं, अपनी लैंग्वेज है, अपने ट्रेडिशंस हैं। यहाँ पर कई सारे फेस्टिवल्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि याओशांग, जो होली के समय पर यहाँ पर बनाया जाता है। याओशांग सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं, परंतु इसमें स्पोर्ट्स एंड कल्चर का भी एक बहुत खूबसूरत सा ब्लेंड है। इस सुंदर भूमि ने हमें कई अच्छे प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी दिए हैं, जिनमें से एक है MC मैरी कॉम, द ग्रेट इंडियन बॉक्सर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर दैट हैज़ ब्रॉट इंडिया 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। दूसरे नंबर पर हमारे पास है इरोम चानू। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, इंडियन सिविल राइट एक्टिविस्ट। और जैसे कि मोजरांग थेम, कीर्ति सिंह एंड फेमस पॉलिटिशियन वीरेंद्र सिंह एंड विजय थांगजोंग, ए स्टारिंग इंडियन स्टार। मणिपुर का कल्चर, जो कि ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है। मणिपुर के कल्चर में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ का मार्शल आर्ट्स। यहाँ का इंडिजीनियस मार्शल आर्ट्स है, जिसे थांगटा कहा जाता है, जिसमें थांग का मतलब होता है माता और टा का मतलब होता है पिता। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसी प्रकार माना जाता है कि यहाँ के लोग अपने थांगटा के जरिए अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर कई सारे टेक्सटाइल्स भी हैं, जैसे शाफी लामफी, वांगखाईफी, जिन्हें GI टैग भी दिया गया है। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ऐसी चीज़ जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ मणिपुर में बनाई जाती है। GI टैग मिला है। साथ में यहाँ पे कई सारे डांस फॉर्म भी हैं, जैसे नट संकीर्तन। नट संकीर्तन कैन बी ट्रूली कॉल्ड एज द पोएट्री इन मोशन. It involves ritual singing, drumming, and Manipuri dance. Now let's see Manipur's agriculture. मणिपुर के एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप है पैडी। वहाँ का स्टेपल फूड में आता है राइस और फिश भी। इसके अलावा जो हिली रीजन है, वहाँ पर रबर, टी एंड कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती होती है। अब हम जानेंगे हमारे द्वारा बनाए गए आर्टिफैक्ट्स के बारे में।
मणिपुर का famous dance form Ras Leela, and it is a very interesting story how Ras Leela came from Mathura to Manipur. 1779 में राजश्री भाग्य चरण ने इस डांस फॉर्म को इन्वेंट किया था। रासलीला की कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, द लोअर पोर्शन, द मिडिल पोर्शन एंड द अपर मोस्ट पोर्शन। The lower portion is known as Cumin, the middle portion is known as Poshwan and the uppermost portion is known as Koktumbi. सारे आर्टिफैक्ट्स भी बनाए जाते हैं जो कि बैम्बू का यूज करके बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैम्बू का यूज करके वाटर बॉटल्स, बास्केट्स और ऐसी अनेक चीजें बनाई जाती हैं। इट इज़ अ मणिपुरी प्रॉप जिसे डांस और एक्ट में यूज़ किया जाता है। इसे बैम्बू से ट्रेडिशनली जो वहाँ के क्राफ्ट्समैन होते हैं वो बनाते हैं, और इसमें डेकोरेशन के लिए बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स यूज़ होते हैं जिससे दूर से बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो दोस्तों, मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक कहानी है, शौर्य की, संस्कृति की और प्रकृति की। हमें इसके इतिहास से इंस्पिरेशन, इसके कल्चर से प्राइड और इसके लोगों से यूनिटी की सीख मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद। तो लीजिए प्रस्तुत है मणिपुर की प्रदर्शनी की एक छोटी सी और प्यारी सी झलक।